हेलो सर, यजीद रहमतुल्लाह अलैह क्या जहन्नमी है? अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहन, आप यजीद रहमतुल्लाह अलैह भी कह रही हैं और जहन्नुम भी कह रही हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से मुमलकत सऊदी अरब। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह यजीद इब्न मुआविया के बारे में ये मौक़िफ़ बयान करते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में लोगों के 3 ग्रोह हैं और इसके बारे में तफसील से मेरा एक लेक्चर है जो कि हमने शेख मकसूद हसन फैज़ी हफ़्ज़हुल्लाह का जद्दा दावा सेंटर में आज से तकरीबन 15-20 साल पहले करवाया था। वो 3 लेक्चर्स हैं, वो मेरे दूसरे चैनल पर आप प्लीज़ देख लीजिए। इसके बाद वो उसका लिंक भी मैं आपको पेश कर दूँगा। उसमें इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जो बयान करदा वो जो ग्रोह हैं, एक तो हद से बढ़ा हुआ है और दूसरा बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ है और एक ग्रोह दरमियान में है। जो लोग तो इफ़रात व तफरीद से काम लेने वाले हैं, 2 ग्रोह हैं। उनमें से एक तो कहता है कि यजीद इब्न मुआविया काफिर और मुनाफिक हैं और वो हमेशा जहन्नुमी हैं और इसने नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करके अपने बड़ों उतबा और शेबा और वलीद बिन उतबा वग़ैरह, जिन्हें जंग बदर में अली इब्न अबी तालिब और दूसरे सहाबा ने कत्ल किया था, उनका इंतकाम और बदला लिया है। तो इस तरह की बातें और ये कौल राफ़िदियों और शिया का है। और जो अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को काफिर कहते हैं, तो उनके यहाँ यजीद को काफिर करार देना और उसके बारे में गालियाँ, और वो तो अबू बकर को भी गालियाँ देते हैं, उमर को भी गालियाँ देते हैं, हज़रत आयशा को भी गालियाँ देते हैं। तो ये तो उनके लिए बहुत आसान बात है किसी को गाली और काफिर कहना। और उसके मुकाबले में दूसरा ग्रोह ख्याल करता है कि वो एक नेक और सालेह शख्स और आदिल हुक्मरान था और वो उन सहाबा कराम में से था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हुए और उसे अपने हाथों में उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। और बाज़ औक़ात तो वो उसे अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी अफजल करार देते हैं और हो सकता है कि बाज़ तो उसे नबी ही बना डालें। तो ये दोनों ग्रोह और उनके कौल सही नहीं है और हर उस शख्स के लिए इसका बातिल होना नज़र आता है जिसे थोड़ी सी भी सूझबूझ हो और वो थोड़ा बहुत तारीख़ को जानता हो, वो इसे बातिल ही कहेगा। तो इसीलिए मारूफ़ अहले इल्म जो कि सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, किसी से भी ये कौल मरवी नहीं है और ना ही किसी की तरफ मंसूब ही किया जाता है। और इसी तरह अक़्ल व शऊर रखने वालों की तरफ भी इस तरह का कौल नक़ल या मनक़ूल नहीं किया गया। और जो तीसरा ग्रुप है, यजीद मुसलमान हुक्मरानों में से एक हुक्मरान था, ये मौक़िफ़ है तीसरे ग्रुप का। उसकी बुराइयां और अच्छाइयाँ दोनों हैं और उसकी विलादत भी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में हुई है और वो काफिर नहीं, लेकिन असबाब की बिना पे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो कुछ हुआ और वो शहीद हुए, इसने अहल हुर्रा के साथ जो किया सो किया और वो ना तो सहाबी था और ना ही अल्लाह ताला का उसको ये कौल ही आम अहल इल्म अक़्ल और अहल सुन्नत वल जमात का है, ये कौल ही अहल सुन्नत वल जमात का है। लोग 3 फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। एक ग्रोह तो उस पर गालियाँ देता है, लान तान करता है, दूसरा उससे मोहब्बत का इजहार करता है और तीसरा ना तो उससे मोहब्बत और ना ही उस पर सुब शितम करता है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उसके असहाब वग़ैरह से यही मनक़ूल है। इमाम अहमद हम्बल के बेटे सालेह बिन अहमद कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम यजीद से मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ए बेटे, क्या यजीद किसी से भी जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाया हो से मोहब्बत करता है? तो मैंने कहा तो फिर उस पर क्यों लानत करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटे तूने अपने बाप को कब देखा कि वो किसी पर लानत करते हों? इमाम अहमद बिन हम्बल बता रहे हैं। और अबू मुहम्मद अल-मक़दसी से जब यजीद के मुताल्लिक़ पूछा गया तो कुछ मुझ तक पहुँचा है
کہ نہ تو اسے سب و شتم کیا جائے گا، نہ اس کو گالی دی جائے گی، نہ اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اور نہ ہی اس سے محبت کی جائے گی۔ اور کہنے لگے مجھے یہ بھی پہنچا ہے کہ ہمارے دادا ابو عبداللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یزید کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، ہم نہ تو اس میں کچھ کمی کرتے ہیں اور نہ ہی زیادتی کرتے ہیں۔ اقوال میں سب سے زیادہ عدل والا اور اچھا و بہتر قول یہی معلوم دیتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یزید، امام ذہبی نے لکھا ہے یزید کے بارے میں کہ یزید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر کا امیر تھا، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی شامل تھے، اور اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ولی عہد بنایا، اور اپنے والد کی وفات کے بعد 30 برس کی عمر میں رجب 60 ہجری میں اس نے اقتدار سنبھالی، اور 40 برس سے کم اس کی حکومت رہی۔ آپ اور ہم جب یہاں اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وہ آیا جنتی تھا یا جہنمی تھا، کیونکہ آپ سے آپ کے اعمال کا تذکرہ ہوگا، کسی دوسرے کے اعمال کا تذکرہ آپ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں، سب و شتم کر کے امام جیسے کہ امام ذہبی وغیرہ نے یا امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، سب و شتم کر کے شیعوں کی تقلید نہ کریں۔ شیعہ کیا ہے؟ شیعہ تو اماں عائشہ کو بھی گالی دیتے ہیں، ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان شخصیات کی جو شایان شان بات ہو سکتی ہے وہ الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کریں، اور کسی کو بھی برا کہنے سے بچیں۔ برا آپ اس کو کہنا جس کے پاس بارے میں آپ کو ایویڈنس کے طور پر کچھ ثبوت آپ کے پاس ہوں، اور اگر شیعوں کا پروپیگنڈا ہے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اماں عائشہ کے ساتھ بھی انہوں نے تو باقاعدہ طور پر اماں عائشہ کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ابو بکر کو جو افضل انبیاء کے بعد سب سے افضل شخصیت ہے، اس کو بھی سب و شتم، گالی گلوچ، لعن طعن اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے اور ہمیں معتدل مزاج بنائے۔ معتدل مزاج اعتدال پر مبنی باتیں کریں، کسی کو گالی دینا، کسی کو لعن طعن کرنا اور سطحی بازاری الفاظ استعمال کرنا، نہ یہ نہیں ہو سکے گا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو خاص طور پر شیعہ کرتے ہوں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔